अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है तो हमारी तरफ से किसको बोलना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। वो खामोश क्यों है? उनको क्यों नहीं इतनी हिम्मत हो रही है कि वो मीडिया को बुलाएं, उन मीडिया के सामने कहें कि ये ट्रंप जो बात बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। मोदी को उन्होंने बिल्कुल तुरंत झुकाने का काम किया और मोदी झुक भी गए। उसके पीछे कोई रहस्य है, कोई राज है। तो ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के दो नेता अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कोई दुखती रग है जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का हाथ है। वो कह रहे हैं कि मोदी को तुरंत पीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो आरएसएस और बीजेपी को उनको उस पद से हटा देना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है? ये देश के पूर्व मंत्री कह रहे हैं, एक पूर्व विदेश मंत्री कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता का भी यही कहना है। तो पूरा मामला क्या है, कैसे भाजपा का खेल पलटता दिख रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में दोस्तों, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, भाजपा के वो नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में न केवल विदेश मंत्री रह चुके हैं बल्कि वित्त मंत्री भी। जी हाँ, हम बात यशवंत सिन्हा जी की कर रहे हैं। उन्होंने तो सीधा सीधा बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं मोदी पर, ये कहते हुए कि ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी कमजोरी है या फिर कोई दुखती रग है जिस पर हाथ रख दिया है ट्रंप ने। वहीं दूसरी ओर सुब्रमण्यम स्वामी तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद से आरएसएस को और बीजेपी को, मोदी को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है, एक ये खतरनाक हो सकता है। बताइए दोस्तों, पार्टी के लोग ही, वो भी वरिष्ठ नेता, इस तरह पोल खोलने पर तुले हैं, मगर जो वो कह रहे हैं उस पर गौर करना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि दोस्तों भारत की विदेश नीति की छीछा लेदर अब दुनिया भर में हो रही है। ऐसा हम देख भी रहे हैं और लगातार विपक्ष भी ये सब कुछ कहता चला आ रहा था। मगर अब सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी, आप जानते हैं बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि आरएसएस और बीजेपी के जनरल बॉडी को डिसाइड करना चाहिए कि मोदी या तो रिटायर हो जाए या फिर उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाए, क्योंकि मोदी ट्रंप के फॉलोअर हैं, मोदी ट्रंप को फॉलो करते हैं, इसलिए ना केवल वो भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है बल्कि बीजेपी के लिए भी एक खतरा पैदा हो गए हैं। मतलब स्वामी एक कदम आगे जाके बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा, संविधान के लिए खतरा, उसकी बात तो विपक्ष के नेता जो है वो करते ही रहते थे, लेकिन स्वामी कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए भी बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के हिसाब से मोदी ट्रंप के फॉलोअर हैं। तो दोस्तों, ऐसी बात आखिर क्यों कही जा रही है? आप सब ने अभी देखा कि किस तरह वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ट्रंप ने रातों रात उठवा लिया उनके घर से, जैसे डकैती की जाती है बिल्कुल उसी तरह। इस तरह की हिम्मत अमेरिका ने दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि वेनेजुएला ने अमेरिका से तेल के मामले में बैर ले लिया था और उसकी दोस्ती चीन और रूस से बढ़ गई थी। जिस दिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया, उसके अगले दिन ही उनकी जो है मुलाकात चीन के ऑफिशियल से होने वाली थी। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अमेरिका अपनी मनमानी में है और जो चाहे कर रहा है। ये किस हद तक सही था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, आप खुद ये बात सोचिए। और अमेरिका की इस हरकत पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। ट्रंप के सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की पत्नी को ड्राइंग रूम से सीधा उठा लिया। दोस्तों, ऐसी हरकत और जुर्रत के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा जो दादागिरी ट्रंप ने दिखाई। और हैरानी है कि इस पर भारत, जो आधिकारिक बयान गया भारत का पीएम मोदी की तरफ से जो बयान गया, उसमें ट्रंप का कहीं पर कोई जिक्र नहीं था। ट्रंप छोड़िए, अमेरिका तक का नाम नहीं था। तो अब आ जाते हैं भारत पे और हमारे पीएम पर, जो ट्रंप से डरते हैं, उसकी हर बात मानते हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल मत लो, मोदी जी मान गए। ट्रंप ने कहा कि तुम सिर्फ हमसे व्यापार करो, मोदी जी ये भी मान गए। और अब तो ट्रंप ने ऐसी बात कह दी है दोस्तों खुले में, जिसने इन तमाम बातों को सच साबित कर दिया कि हाँ, वाकई कोई ऐसी दुखती रग जरूर है जिसके तले मोदी जी दबे हुए हैं। और दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आ गया कि मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं, इसलिए रूस से तेल खरीदना उन्होंने कम कर दिया। ये जो भाषा शैली है ट्रंप की मोदी को लेकर शुरू से ही दोस्तों, वो बहुत ही इंसल्टिंग है एक तरह से। उनके बयान इस तरह के होते हैं जैसे उन्होंने अपने अंगूठे तले मोदी जी को दबाया हुआ है और ये ट्रंप के सबसे बड़े चेले हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ जो ट्रंप ने कहा,
वो ऐसे टाइम पर कहा जब बाकायदा उनके बगल में उन्हीं की पार्टी के सांसद खड़े होकर कह रहे हैं कि अमेरिका में जो भारत के एम्बेसडर हैं उनसे अभी उनकी मुलाकात हुई थी 1 महीने पहले, तो वो बता रहे थे कि अब तो हमने रूस से तेल खरीदना भी बंद कर दिया, अब तो आप 26% टैरिफ कम कर दो। ये सब कुछ हो रहा था, तब मोदी के पास, भारत सरकार के पास एक मौका था कड़ा संदेश देने का, लेकिन हुआ क्या? मुकेश अंबानी की कंपनी की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल बयान आ गया कि हम तो पिछले 3 हफ्ते से तेल भी नहीं खरीद रहे हैं रूस से और ना ही जनवरी में खरीदने वाले हैं। तो ये हालत है इनकी, भीगी बिल्ली बने हुए सबके सब। और ऐसे में सवाल तो उठता है कि इन सब हालातों में भारत की विदेश नीति कहाँ है? इतना बुरा हाल है, जबकि हमारे देश के विपक्षी दल ने इंटरनेशनल लॉ का हवाला देते हुए अमेरिका की इस हरकत पर विरोध दर्ज किया। और अब इस पूरे मामले में दोस्तों 2 बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए मोदी पर, यह कहते हुए कि या तो कोई दुखती रग है ट्रंप के पास या फिर मोदी के पास कोई रास्ता ही नहीं है, मोदी को पता ही नहीं कि करना क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी का मैंने आपको दोस्तों बता दिया, और अब मैं आपको बता दूं यशवंत सिन्हा का बयान। यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल से में इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम जब देश चला रहे थे तो देश चला रहे थे, किसी नेता को खुश नहीं कर रहे थे। हमने अपने वक्त में परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका के प्रतिबंध झेले, कारगिल युद्ध हुआ तब भी क्लिंटन ने वाजपेयी को बुलाया, हमने ठुकरा दिया, ये हमारी परंपरा रही। तो दोस्तों देख रहे हैं, यशवंत सिन्हा साफ कह रहे हैं कि भाजपा की कभी आदत नहीं रही कि वो किसी के आगे झुके, मगर मोदी सरकार जब से चल रही है भारत के अंदर, तब से इस पार्टी ने, इसके प्रधानमंत्री ने अपनी रीढ़ को ट्रंप के आगे बिल्कुल झुका दिया है। आप लगातार देख रहे हैं दोस्तों, पीएम मोदी हर मुद्दे पर ट्रंप के आगे शांत रहते हैं, उसकी बकवास को बर्दाश्त करते हैं। दोस्तों यशवंत सिन्हा आगे ये भी कहते हैं कि मनमोहन सिंह तक अमेरिका के आगे नहीं झुके, बराबरी का समझौता जरूर किया। ये बहुत राज और रहस्य की बात है कि मोदी ट्रंप के आगे क्यों झुकते जा रहे हैं। क्या ट्रंप के पास मोदी की दुखती रग है? ये मैंने पहले भी कहा है कि क्या कोई ऐसी बात है जो अगर खुल जाए तो मोदी के प्रधानमंत्री बने रहना मुश्किल होगा। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री ये कह रहे हैं कि इतिहास का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा है जो अमेरिका के आगे झुके, या तो उसे नकारा गया या फिर बराबरी का सौदा किया गया, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा। आखिर इतना डर किस बात का है कि आप अमेरिका का नाम तक नहीं लेना चाहते सार्वजनिक तौर पर, और ना ही ट्रंप का? इस बात का जवाब पीएम मोदी को जरूर देना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।